विवियन, आप ट्रॉफी नहीं जीत पाए लेकिन बहुत सारे दिल जीते आपने अपनी परफॉर्मेंस से। बहुत अच्छा खेला। अभी इस मोमेंट पे आप घर से बाहर निकले हैं इतने महीनों बाद, कैसा लग रहा है आपको? आपने जवाब दे भी दिया। जब मैंने दिल जीत लिए तो मुझे गम किस बात का होगा, है ना। ट्रॉफी तो हर सीज़न कोई ना कोई जीतता है, लेकिन जो दिल जीतता है उसे याद रखा जाता है। सो आई एम ग्लैड एंड आई लुक एट द पॉजिटिव साइड। यू नो, जो रिस्पॉन्स मुझे फैंस से और बिग बॉस के व्यूअर्स से मिला है, एंड इट्स ओनली एन एडिशन टू माई लाइफ। एंड आई थिंक माई फैमिली, पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाया है। एंड माई फैंस देव ऑलवेज बिन ग्रेट। और उन्होंने इनफैक्ट आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, जो मुझे इतना पसंद करते हैं कि जो मुझे लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें कही, उसके बाद भी उन्होंने मुझे टॉप 2 तक पहुंचा दिया, सोचो। सो आई थिंक आई हैव नथिंग टू रिग्रेट अबाउट, या मैंने कुछ नहीं खोया यार, सिर्फ पाया ही है। बट देयर माइट बी अ बिट ऑफ रिग्रेट दैट यू डिडंट विन द ट्रॉफी यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि देखिए आपका नाम हर पोल्स में आ रहा था कि विवियन ही जीतेगा। देखिए क्या है ना, मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरे फैंस के लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। एंड समहाउ अगर यू नो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि गाइस, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ टू मेक यू फील बेटर। कैन वी से दैट दिस इज अ कमबैक टू टीवी नाउ? बिग बॉस से व्हेन डिड आई गो अवे फ्रॉम टीवी? मतलब कैन वी सी यू डू मोर प्रोजेक्ट्स? Hopefully, inshallah. See, the thing is, currently the market scenario was not really suitable, and I was not getting a good story. If you realize, all 4 shows of mine, all 4 characters are completely different from each other. तो इस ये ढूंढने में बहुत टाइम चला जाता है मैडम। सो कम बैक तो उसके लिए होगा जो कोई चला गया था ना। मैं कहीं नहीं गया था। इट वाज अ पर्सनल चॉइस की थोड़ा सा बैक सीट लेके। ऑब्वियसली ज़िंदगी में थोड़ा वक्त फैमिली को, थोड़ा वक्त अपने चीज़ों को। ऐसा भी कहा गया था, आपको एक टैग दिया गया था शो का लाडला। आपको बॉदर किया कि इतना बायसनेस की तरह आपको देखा जा रहा है? तो वो तो मैंने सुन ही लिया ना लोगों से। अब वो कुछ देखिए, राजेश खन्ना साहब ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। सो ये मैंने सुना था अभी थोड़े दिन पहले की सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शो जीत गया तो लोग बोलेंगे लाडला था इसलिए शो जीत गया, और नहीं जीता तो लोग ये बोलेंगे कि लाडला होके शो नहीं जीता। तो भाई खुश खुश किस में होगे तुम लोग? सो सो आई रियली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। जाते ऑल जाते आई ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि इतने सारे फैंस और व्यूअर्स को मैं पसंद आया हूँ, इतने सारे दिल जीत लिए, बस। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, इतने महीने घर पे रहे आप, बहुत लड़ाइयाँ हुई, खाने पीने का तंगी रहा, कुछ मेंटल हेल्थ पे आपका इशू हुआ? देखिए, अप्स एंड डाउन्स ऑन एन इमोशनल फ्रंट, आई थिंक बिग बॉस की जर्नी में हर इंसान के साथ होता है। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली आपकी ज़िंदगी में जब आप घर पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो कहीं कुछ अगर इशू हो जाता है तो आपके पास डाइवर्जन्स होते हैं। आप अपनी फैमिली के किसी इंसान, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ, पर वो भी नहीं थी। प्लस बिग बॉस के घर में इमोशंस जो होते हैं वो एकदम सरफेस लेवल पे होते हैं, तो वो ज़रा ज़रा सी चीज़ें भी ट्रिगर कर जाती हैं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऑल्दो मेरा हमेशा से इंटेंशन रहा है कि यार मुझसे किसी का गलत ना हो, किसी का बुरा ना हो। इनफैक्ट जब लेट्स गो टू द इनिशियल बिट, जब सारे घर वालों ने कहा था अविनाश को घर से निकाल दो, मैं अकेले था, "ए, क्या बकवास है ये, मतलब आप ऐसे ऑप्रेस कर दोगे किसी भी इंसान को"। और हमने आज देखा ना, अविनाश टॉप 4 तक था, तो यही घर वाले उसको निकाल रहे थे जो सब बाहर बैठे हुए थे। सो आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन समबडी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि किसी का गलत ना हो। इनफैक्ट मुझ पे बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि विवियन के डबल स्टैंडर्ड्स है, कि इसको कोई इंसान पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो खाना बना रहा है सबके लिए और खाना खिला रहा है। मतलब कई बार तो एलिगेशंस और सवालों के मतलब जवाब क्या देने, मैं खुद चाहता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या जवाब देंगे इस बात का। कि मतलब अगर किसी को खाना खिलाना, अगर आप किसी से नाराज हो तो उसे भूखा मार दोगे? तो फिर अविनाश ने जब राशन रोका था तो मैं पागल था जो उससे लड़ने गया था?
सो यू नो हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, लेकिन नेगेटिव देखिए, सबको ड्रामेटाइज करके चीज़ें सुनाने में इतना मजा, मसाला लगा के मज़ा आता है। तो पहले दूसरी साइड देखो ना, इंसान के नेचर को समझो। अगर जज कर रहे हो तो फिर पूरा जज करो, है ना। 3 इंसिडेंट पे उसको 30 इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे, वेरेज उसमें से जो 27 है वो पॉजिटिव है, 3 आपको नेगेटिव लग रहे हैं, वो भी नेगेटिव नहीं है, इट्स फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच, लव यू टॉकिंग टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक